तो आइए दोस्तों, हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 इंग्लिश आपका वंस अपॉन अ टाइम का आज ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। मैं आपका ऑब्जेक्टिव ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से सॉल्व करवा रहा हूं। आपको मैं लाइन वाइज एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार मेरे वीडियो को पुश कर कर आप देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं कि सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा प्रयास करूंगा समझाने का। ओके, तो आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, हु इज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर। मतलब कौन ऐसी फर्स्ट ब्लैक वुमेन थी जो कि आपका रिसीव की हुई थी। तो क्या रिसीव की हुई थी, नोबेल प्राइज। किसमें नोबेल प्राइज रिसीव की हुई थी, तो बोल कह रहा है लिटरेचर में। मतलब लिटरेचर मतलब होता है साहित्य, और रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना। हु मतलब होता है कौन। आपका क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा है कि कौन ऐसी फर्स्ट ब्लैक वुमेन थी जो कि नोबेल प्राइज को फर्स्ट प्राप्त की हुई थी। तो आपका ऑप्शन बोल रहा है ऑंग सैन सू क्यी थी, सेकंड बोल रहा है टॉनी मॉरिसन थी, थर्ड बोल रहा है अमृता प्रीतम थी, फोर्थ बोल रहा है महादेवी वर्मा थी। तो इनमें से आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। कौन था, तो टॉनी मॉरिसन आपका फर्स्ट वुमेन थी, जो फर्स्ट ब्लैक वुमेन थी जो कि आपका नोबेल प्राइज लिटरेचर में प्राप्त की हुई थी। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बता रहे हैं, बोल कह रहा है द ओल्ड वुमेन इन वंस अपॉन अ टाइम कुड आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द यंग मैन इफ ओनली सी कुड। मतलब जो बोल रहा है कि जो ओल्ड वुमेन है, तो किसमें ओल्ड वुमेन है, तो वंस अपॉन अ टाइम में आंसर कुड आंसर, मतलब वो आंसर दे पाती। कब आंसर दे पाती, जब वो यंग मैन ने उनसे क्वेश्चन पूछा था। तो कब आंसर दे पाती, ही इफ ओनली सी कुड। मतलब बोल रहा है कि जब वो क्या कर पाती, जब यंगस्टर ने जब उनसे क्वेश्चन पूछा हुआ था तो वो क्या कर पाती, तब जाकर वो यंगस्टर का क्वेश्चन का जवाब दे पाती। तो ऑप्शन में आपका दिया है रीड, वो देख कर क्या कर पाती, क्वेश्चन का जवाब दे पाती। सेकंड बोल रहा है सी सी सॉरी रीड, रीड मतलब होता है पढ़ना, मतलब ये पढ़ कर वो आंसर का क्वेश्चन दे पाती। सेकंड बोला आपका सी, सी मतलब होता है या फिर देख कर क्वेश्चन का आंसर दे पाती। थर्ड बोला स्मेल, या फिर स्मेल करके क्वेश्चन का आंसर दे पाती। फोर्थ बोला हियर, या फिर वो हियर करके क्या करती, क्वेश्चन का आंसर दे पाती। तो इनमें से आपका सी सही हो जाएगा। बी आपका SW, ठीक है। तो इनमें से आपका बी, जो कि बी जो आंसर है आपका सही होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, द बॉय इन वंस अपॉन अ टाइम कैरीज अ ब्लैंक एंड अ जग ऑफ वार्म साइडर। मतलब ये बता रहा है जो बॉय जब इंटर किए हुए थे डोर के अंदर, तो वो क्या लिए थे। तो आपका ऑप्शन बोला बैग लिए हुए थे, थर्ड बोला प्लेट लिए हुए थे, थर्ड बोला लैंप लिए थे, फोर्थ बोला कप लिए थे। तो वो अपने हाथ में क्या लेकर लिए हुए थे, तो वो अपने हाथ में लैंप लिए थे। तो आपका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है, बोल कह रहा है सम ब्लैंक्स पीपल विजिटेड द ओल्ड वुमेन इन वंस अपॉन अ टाइम। मतलब जो कौन उन जो ओल्ड वुमेन के जो घर पे कौन विजिट किया था। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट बोल रहा है यंग पीपल विजिट किए थे, सेकंड बोल रहा है ओल्ड पीपल विजिट किए थे, थर्ड बोल रहा है जेंटल पीपल उनके घर पे विजिट किए थे, फोर्थ बोला आपका अनसिविलाइज उनके घर पे क्या किए थे, विजिट किए थे। तो इनमें से आपका आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। उनके घर पे कौन विजिट किया होता है, तो यंग पीपल उनके घर पे विजिट किए हुए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बता रहा है, बोल कह रहा है व्हाट डिसेबिलिटी डिड द ओल्ड डिड द वुमेन हैव इन वंस अपॉन अ टाइम। मतलब वंस अपॉन अ टाइम में क्या डिसेबिलिटी थी। तो ऑप्शन आपका बोला है ओबेसिटी की प्रॉब्लम थी। ओबेसिटी मतलब होता है गैस वैस की प्रॉब्लम थी। सेकंड बोला पैरालिसिस, पैरालिसिस मतलब होता है लकवा की प्रॉब्लम थी। थर्ड बोला ब्लाइंडनेस, फिर या फिर अंधापन की उनको प्रॉब्लम थी। फोर्थ बोला डीपनेस या फिर बहरी की उनको प्रॉब्लम थी। तो उनको क्या चीज की वुमेन की जो डिसेबिलिटी क्या चीज प्रॉब्लम थी, तो वो ब्लाइंडनेस की आपका क्या थी, कमी थी उनमें अंदर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बता रहा है, द ओल्ड वुमेन हाउस इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ। मतलब जो ओल्ड वुमेन का जो घर था वो किसके आउटसाइड सिचुएटेड है। तो ऑप्शन आपका बोला है कैंप के आउटसाइड में सिचुएटेड था, सेकंड बोला है टाउन के आउटसाइड में सिचुएटेड था, थर्ड बोल रहा है आपका सिटी के आउटसाइड में सिचुएटेड था, फोर्थ बोल रहा है विलेज के आउटसाइड में सिचुएटेड था। सिचुएटेड मतलब होता है स्थित। तो आपका उनका जो हाउस था वो किसके आउटसाइड में सिचुएटेड था,
तो आपके टाउन के आउटसाइड में सिचुएटेड था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बताया, बोल कह रहा है टोनी मॉरिसन रिसीव द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ, जो टोनी मॉरिसन थी वो किस फील्ड में अपना नोबेल प्राइज को रिसीव की हुई थी। तो आपका ऑप्शन बोल रहा है पीस के फील्ड में नोबेल प्राइज को रिसीव की थी, सेकंड बोल रहा है साइंस के फील्ड में नोबेल प्राइज को रिसीव की थी, थर्ड बोला लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज रिसीव की थी, फोर्थ बोला इकोनॉमिक्स के फील्ड में क्या की थी वो नोबेल प्राइज प्राप्त की थी। तो वो क्या की थी, लिटरेचर के आपके फील्ड में क्या की थी, वो नोबेल प्राइज एक्सेप्ट की हुई थी, रिसीव की हुई थी। तो इसमें से आपका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बता रहा है, बोल क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 8, इन द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम द वुमेन इज द डॉटर ऑफ, मतलब बोल रहा है जो स्टोरी दिया हुआ है, स्टोरी के जवाब पे यहाँ पे स्पीच हो जाएगा। जो स्पीच जो बोला गया है वंस अपॉन अ टाइम, जो वुमेन थी वो किसकी बेटी थी। तो आपका ऑप्शन बोल रहा है फर्स्ट नंबर मर्चेंट की बेटी थी, सेकंड बोल रहा है पॉलिटिशियन की बेटी थी, थर्ड नंबर बोल रहा है स्लेव की बेटी थी, फोर्थ बोल रहा है रिच मैन की बेटी थी। तो जो ओल्ड वुमेन जो थी, जो वो किसकी बेटी थी, आपके बुक में जिक्र किए गए, वो स्लेव की बेटी थी। स्लेव मतलब होता है गुलाम की वो बेटी थी। तो इसमें से आपका सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बता रहा है, बोल कह रहा है टोनी मॉरिसन वाज द फर्स्ट ब्लैंक टू रिसीव द नोबेल प्राइज। टोनी मॉरिसन क्या थी, फर्स्ट क्या थी। तो आपका बोला अ व्हाइट वुमेन थी, सेकंड बोला यूरोपियन वुमेन थी, थर्ड बोला एशियन वुमेन थी, फोर्थ बोला ब्लैक वुमेन थी। तो वो क्या थी, टोनी मॉरिसन फर्स्ट ब्लैक वुमेन थी जो कि नोबेल प्राइज को रिसीव की हुई थी। तो इनमें से आपका डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बता रहा है, बोल क्या है 10 नंबर क्वेश्चन, इन द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम द वुमेन वाज विजिटेड बाय, मतलब जो स्टोरी है जो वंस अपॉन अ टाइम वुमेन के घर पे कौन विजिट किया गया था। तो आपका ऑप्शन बोला है सम यंग रिच पीपल विजिट किए थे, सेकंड बोला सम ओल्ड पीपल विजिट किए थे, थर्ड बोला सेम रिच पीपल विजिट किए थे, फोर्थ बोला सम स्टिक पीपल उनके घर पे विजिट किए थे। तो इनमें से आपका सम यंग रिच पीपल उनके घर पे विजिट किए थे। इनमें से आपका ए नंबर करेक्ट सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बता रहा है, इन द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम द ओल्ड वुमेन वाज, मतलब जो स्टोरी है वंस अपॉन अ टाइम द ओल्ड वुमेन वो क्या थी, ब्लाइंड। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है ब्लाइंड बट वाइज थी, सेकंड बोल रहा है डीप थी, डीप मतलब होता है बहरा थी, थर्ड बोल रहा है ब्रेव, ब्रेव मतलब क्या थी वो बुद्धिमान थी, या फोर्थ बोला लेम, या फिर वो लेम थी। इनमें से आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ब्लाइंड बट वाइज थी। क्या थी, जो ओल्ड मैन थी वो क्या थी, ब्लाइंड बट वाइज थी। तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इससे पहले आपको मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरा जितना भी बताया इससे पहले क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। बोल क्या है, टोनी मॉरिसन इज द राइटर ऑफ, टोनी मॉरिसन किसका राइटर है। तो आपका ऑप्शन बोला है गीलू की राइटर है, सेकंड बोला है द पेज फॉर लिविंग की राइटर है, थर्ड बोला है आपका वंस अपॉन अ टाइम की राइटर है, फोर्थ बोला मी एंड द इक्लोजी बिट की राइटर है। तो टोनी मॉरिसन किसकी राइटर है, वंस अपॉन अ टाइम की वो राइटर है। तो जो आपका सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बता रहा है, द ओल्ड वुमन वाज ब्लैंक इनफ टू नो शी कुड नॉट हेल्प द यंग पीपल, मतलब जो यंग पीपल थे वो द ओल्ड वुमन जो थी वो मतलब कि ओल्ड वुमन थी वो क्या थी, वो ताकि जो उन लोग ब्लेम मतलब कि वो लोग जानने आए थे वो जान गई थी, मतलब वो जो यंग पीपल जो उनके घर पे आए हुए थे तो वो क्या वो जानने आए थे। तो जो ओल्ड वुमेन थी उनको पहचान गई थी। तो वो क्या मतलब थी कि तो उसको पहचान गई थी, वो हमको क्या करना है कि मतलब फ्रॉड करने हैं। तो आपका ऑप्शन क्या क्या बोला है कि स्टूपिड थी, सेकंड बोल रहा है इंटेलिजेंट वुमेन थी, थर्ड बोल रहा है आपका कि स्ट्रॉन्ग वुमेन थी, फोर्थ बोल रहा है आपका सस्पिशियस वुमेन थी। तो इनमें से आपका बी नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो इंटेलिजेंट वुमेन थी इसलिए वो क्या की वो यंग पीपल को वो आंसर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई, वो समझ गई पहले ही वो की फ्रॉड आदमी है। ओके, तो आपका इनमें से बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बता रहा है, बोल कह रहा है हु इज द राइटर ऑफ वंस अपॉन अ टाइम, ये मैंने पहले भी जिक्र कर दिया उस क्वेश्चन को। तो बोल कह रहा है कि जो वंस अपॉन अ टाइम का राइटर कौन है। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है आर्ची हडसन थे, सेकंड बोला टोनी मॉरिसन थी,
थर्ड बोला लियो टोस्ले थे, फोर्थ बोला सत्यजीत राय थे। तो आपका वंस अपॉन अ टाइम का राइटर कौन थे? तो वो टॉनी मॉरिसन थे। तो इनमें से आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बता रहा है? बोल क्या रहा है? द ओल्ड वुमेन वाइज, द ओल्ड वुमेन थी वो क्या थी? फर्स्ट ऑप्शन बोला फुलिश थी, सेकंड बोला वाइज थी, थर्ड बोला साई थी, फोर्थ बोला बोल्ड थी। तो जो ओल्ड वुमेन थी वो क्या थी? आपकी वाइज थी। तो इनमें से आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बता रहा है? बोल क्या रहा है? द यंग पीपल आस्क द ओल्ड वुमेन अ क्वेश्चन हुज आंसर कुड ओनली बी गिवन बाय वन हु कुड। मतलब जो आंसर जो क्वेश्चन पूछे थे, जो यंग पीपल आए हुए थे वुमेन के घर पे, तब वो क्वेश्चन का आंसर कब दे पाती? तो आपका ऑप्शन क्या बोला है? सुनकर वो क्वेश्चन का आंसर दे पाती, सेकंड बोला स्मेल कर क्या करती वो क्वेश्चन का आंसर दे पाती, थर्ड बोला रीड करके वो क्या करती क्वेश्चन का आंसर दे पाती, फोर्थ बोला सी या फिर वो सी करके क्वेश्चन का आंसर दे पाती। तो इनमें से आपका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। सी करके क्या करती वो क्वेश्चन का आंसर दे पाती। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बताए? द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रीशियस है। जो ब्यूटी है, जो सच, जो भाईचारा और आपका शांति का जो आपका सुंदरता है वो किससे अत्यधिक ज्यादा है? तो आपका बोला है फर्स्ट आपका कॉपर से है, या फिर सेकंड बोला है वेल्थ से, थर्ड बोला है डायमंड से, तो फोर्थ बोला है प्लेटिनम। तो इनमें से आपका सी सही हो जाएगा। डायमंड से वो जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस जो कि आपका मोर प्रीशियस है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बता रहा है? बोल क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कि व्हाट डिसेबिलिटी डिड द वुमेन हैव इन वंस अपॉन अ टाइम। मतलब जो वुमेन थी वंस अपॉन अ टाइम में उनका क्या डिसेबिलिटी था? डिसेबिलिटी मतलब होता है कमी, मतलब उनको क्या चीज का कमी था जो वर्ल्ड वंस अपॉन अ टाइम में जो ओल्ड वुमेन थी? तो आपका ऑप्शन बोल रहा है ओबेसिटी की प्रॉब्लम थी। ओबेसिटी मतलब होता है गैस इसकी प्रॉब्लम थी। सेकंड बोल रहा है पैरालिसिस, पैरालिसिस मतलब होता है लकवा की प्रॉब्लम थी। या फिर थर्ड बोल रहा है आपका ब्लाइंडनेस या फिर अंधापन की उनको प्रॉब्लम थी। फोर्थ बोल रहा है डीपनेस या फिर उनको बहरापन की प्रॉब्लम थी। तो इनमें से आपका ब्लाइंडनेस सही हो जाएगा। क्योंकि क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि आपके बुक में ब्लाइंडनेस का जिक्र किया गया है। जो ओल्ड वुमेन थी वो क्या थी? वो ब्लाइंडनेस थी। ओके, तो आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बता रहा है? द हाउस ऑफ द ओल्ड वुमेन इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ। मतलब जो हाउस था ओल्ड वुमेन का वो किसके आउटसाइड में सिचुएटेड था? तो आपका ऑप्शन क्या बोल रहा है? आपका हेमलेट के आउटसाइड में सिचुएटेड था, सेकंड बोल रहा है विलेज के आउटसाइड में सिचुएटेड था, थर्ड बोल रहा है आपका टाउन के आउटसाइड में सिचुएटेड था, फोर्थ बोल रहा है आपका सिटी के आउटसाइड में सिचुएटेड था। तो इनमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा टाउन। ठीक है, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा है कि जो ओल्ड वुमेन का जो घर था वो कहां पे सिचुएटेड था। तो आपके बुक में जिक्र किया गया है कि टाउन के आउटसाइड एरिया में क्या था, जो ओल्ड वुमेन का जो घर था वो स्थापित था। ओके, तो इनमें से आपका सी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा सी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बता रहा है? बोल कह रहा है द ओल्ड वुमेन इज कंसिडर्ड टू बी। मतलब जो ओल्ड वुमेन को क्या माना जाता था? तो ऑप्शन आपका क्या बोला? सेज माना जाता था, सेकंड बोला प्रीस्ट माना जाता था, थर्ड बोल रहा है विच माना जाता था, फोर्थ बोल रहा है रूलर प्रोफेट माना जाता था। तो जो ओल्ड वुमेन को माना जाता था तो वो रूलर प्रोफेट माना जाता था। रूलर प्रोफेट मतलब क्या होता है? क्या है रूलर? मतलब होता है देहात, मतलब देहाती व्यक्ति। ठीक है, और जो प्रोफेट मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो गॉड गिफ्ट हो और जो क्या करता हो कि दूसरे को संदेश भेजता हो, उसको बोलते हैं प्रोफेट। तो आपके बुक में जो ओल्ड वुमेन थी, जो फर्स्ट ब्लैक वुमेन थी, वो क्या करती थी? लोगों को बताती थी, ज्ञान देती थी। तो वो जस्ट लाइक अ गॉड गिफ्ट है। ठीक है, तो इनमें इसमें से आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, रूलर प्रोफेट। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बता रहा है? बोल क्या है 21 नंबर क्वेश्चन? टॉनी मॉरिसन वाज द ब्लैक ब्लैक वुमन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। जो टॉनी मॉरिसन थी वो कौन सा औरत थी जो कि नोबेल प्राइज को रिसीव की हुई थी? तो ऑप्शन आपका बोल रहा है ए नंबर कि फर्स्ट वुमेन ब्लैक वुमेन थी जो कि नोबेल प्राइज को प्राप्त की थी,
या फिर बोल रहा है सेकंड ऑप्शन बोल रहा है थर्ड ब्लैक वुमेन थी जो कि नोबेल प्राइज को प्राप्त की थी। थर्ड बोल रहा है आपका सेकंड ओल्ड वुमेन थी जो कि आपका नोबेल प्राइज को प्राप्त की थी। फोर्थ बोल रहा है सेवन आपका ओल्ड वुमेन थी जो कि नोबेल प्राइज को प्राप्त की थी। तो इनमें से आपका बुक में जिक्र किया जो कि फर्स्ट ओल्ड वुमेन थी, ब्लैक वुमेन थी जो कि नोबेल प्राइज को वो प्राप्त की थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बता रहा है, बोल कह रहा है 22 क्वेश्चन नंबर का, फॉर पैराडेटिंग देयर पावर एंड हर हेल्पनेस द यंग विचर आर। ऐसे पैराडाइटिंग मतलब आपका क्या होता है कि परेडुएट करना। तो इनमें आपका क्वेश्चन क्या बता रहा है, जो ओल्ड वुमेन का जो पावर था और जो लोगों को वो हेल्प करते थे, तो वो जो यंगस्टर आए हुए थे तो उनका वो क्या करना चाहते थे। तो आपका ऑप्शन बोला है प्रेस करना चाहते थे, प्रशंसा करना चाहते थे, या फिर कमेंडेड करना चाहते थे। थर्ड बोला आपका रिप्रेमेंडेड करना चाहते थे। फोर्थ बोला बीटेन करना चाहते थे। तो इनमें से आपका रिप्रेमेंडेड सही आंसर हो जाएगा। रिप्रेजेंट मतलब होता है निंदा करना। ओके, तो जो यंगस्टर आए हुए थे तो वो जो ओल्ड वुमेन का जो पावर था और जो हेल्प करती थी वो लोगों की, तो वो क्या करना चाहते थे, वो निंदा बताना चाहते हैं, मतलब वो गलत समझाना चाहते थे। ओके, तो आपका रिप्रेजेंटेड सी आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बता रहा है, बोल कर द यंग बीचर आर रिप्रेजेंटेड फॉर एसर्टिंग देयर। जो यंग पीपल आए हुए थे उनको एसर्ट किया जा रहा था। एसर्ट मतलब होता है दावा किया जाता है। तो पूर्ण एंगर का दावा किया जा रहा था। सेकंड आपका बोल रहा है कि विजडम का दावा किया जाता है। थर्ड बोल रहा है नॉलेज का दावा किया जाता है, या फोर्थ बोल रहा है पावर का दावा किया जाता है। तो जो यंगस्टर आए हुए थे वो क्या कर, उनको जो दावा किया जा रहा था, किसका दावा किया जा रहा था, तो वो पावर का दावा कर रहे थे। ओके, तो इनमें से आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को रख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा उस क्वेश्चन को आपको कमेंट ही सेक्शन में अच्छा से बता दूं। ओके, धन्यवाद।